दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके अंदर हमें 75 पर शेयर का आपको डिविडेंड का हमें बेनिफिट मिलने वाला है और वो कंपनी फंडामेंटल कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। एज वेल एज ऐसा भी बोल सकते हो, अगर आप इस कंपनी का सबसे पहले जब कंपनी मार्केट के अंदर आई थी तब से अगर आप कंपनी का परफॉर्मेंस देखोगे तो अब ट्रेंडिंग मात्रा में ही हमें परफॉर्मेंस कंपनी दे रही है इन द टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज, इन द टर्म्स ऑफ नेट प्रॉफिट, इन द टर्म्स ऑफ हर एक शेयर यानी कि अर्निंग पर शेयर बोल सकते हो या फिर हर एक पैरामीटर्स के अंदर हमें जंप है। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो 75 पर शेयर का डिविडेंड का इसी कंपनी के अंदर बेनिफिट मिलने वाला है, जिसकी अगर आप एक डेट देखोगे 21 अप्रैल इसकी हुई एक डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 20 अप्रैल या फिर इससे पहले अगर आप बाइंग करेंगे तो भी आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर 75 पर शेयर का डिविडेंड का आपको बेनिफिट दोस्तों मिल जाएगा। और एक कंपनी के अंदर अच्छे खासा कंपनी डिविडेंड पे करती है, जहां 2022 का अगर आप दोस्तों डेटा देखोगे तो 2022 का डेटा के अंदर भी हमें इस कंपनी ने 120 पर शेयर का डिविडेंड का कंपनी ने बेनिफिट दे दिया था। तो बेसिकली हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, ये जो कंपनी है लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग कर रहे, 19,002 रुपये का प्राइस है और मैक्सिमम के अंदर अगर आप देखोगे 2010 में मार्केट के अंदर आई है। जब से मार्केट के अंदर आई है तब से 661% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुकी है। और अगर आप मार्केट कैप भी देखोगे तो ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप। तो ये कंपनी हमें लार्ज कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है। 101% आपने इस कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है आप दोस्तों खुद या यूज करते होंगे और आप या बाइंग करते होंगे। तो हम लोग बात करें नेस्ले इंडिया लिमिटेड के बारे में, तो नेस्ले इंडिया लिमिटेड की अगर बात की जाए कंपनी का फेमस ब्रांड कॉफ़ी। सही बात है, आपने 100% नेस्ले इंडिया का दोस्तों प्रोडक्ट यूज़ किया होगा। और अगर आपको नेस्ले इंडिया का प्रोडक्ट्स अगर आपको पसंद है और हर बार अगर आप बाइंग करते हो तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कंपनी को फाइनेंशियली आप दोस्तों सपोर्ट करते हो। तो इसी कंपनी के अंदर आपको 75 पर शेयर का डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला है। तो नेस्ले इंडिया के पैरामीटर्स के अंदर तो जंप है। तो शेयर होल्डिंग पैरामीटर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, जहां प्रमोटर्स के पास 63% की होल्डिंग है। एफआईज का अगर आप देखोगे एफआईज लगातार अपने इस कंपनी के अंदर स्टेक बाइंग कर रहे हैं। सेम अगर आप डीआईएस के बारे में देखोगे तो डीआईएस भी इस कंपनी के अंदर स्टेक बाइंग किया है। गवर्नमेंट तो इंटरेस्टेड नहीं है लेकिन पब्लिक ने भी 16% के आसपास स्टेक बाइंग किया है। तो जिसके मुताबिक अगर आप कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो, स्टडी की जगह एनालिसिस की जगह, उसके बाद कंपनी के अंदर निवेश करने की कोशिश कर सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में। तो आईआरसीटीसी की अगर बात की जाए तो फंडामेंटल दोस्तों कंपनी ये भी बहुत स्ट्रांग है। इंटरनेट टिकटिंग से कंपनी का बहुत शानदार तरीके से बिजनेस है, कैटरिंग से भी बिजनेस है, टूरिज्म सेगमेंट से भी बिजनेस है और कंपनी एक प्राइवेट ट्रेन्स भी यहाँ रन करते हैं। उन सेगमेंट से भी कंपनी का अच्छा खासा बिजनेस निकल के आ रहा है। तो आईआरसीटीसी के अंदर अपडेट्स है, तो अपडेट्स के बारे में अभी लोग बात करेंगे। उससे पहले अगर आप आईआरसीटीसी का पिछले एक सालों का अगर आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो हमें 19 to 20% की गिरावट के ही अंदर करंट बेसिस की पर हमें आईआरसीटीसी बिलोंग कर रहा है। ओवरऑल 40% की गिरावट के अंदर हमें आईआरसीटीसी देखने को मिल रहा है। 650 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें आज के दिन भी हमें निकल के आई है, यानी कि 17 फेब के दिन। तो कंपनी का जो इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है 650 रुपीज़ का रजिस्टेंस निकल के आ रहा है। एक बार कंपनी 650 के ऊपर दोस्तों लगातार अगर क्लोजिंग दे, यानी कि 655, 660, 670, 675, 680, तो आप कंपनी के अंदर बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। 780 रुपये का टारगेट हमें ब्रोकर की तरफ से आईआरसीटीसी के अंदर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपडेट्स के बारे में। तो अपडेट्स अगर आप देखोगे आज के दिन हमें निकल के आए हैं, डेट एंड टाइम मेंशन देखिएगा, आज के दिन अपडेट्स आ चुका है। आईआरसीटीसी गुरु कृपा यात्रा टू ब्रिंग एस ऑफ सी पलग्रम फ्रॉम अप्रैल, यानी कि टूरिज्म सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छे खासे बेसिस की पर यात्रा दोस्तों इन्होंने लॉन्च किया है। एक अच्छे खासे टूरिज्म सेगमेंट से ये हमें खबर आ रही है। तो बहुत सारे लोग इस सेगमेंट से बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशन होंगे कंपनी के रेवेन्यूज़ के अंदर भी और नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी। इस न्यूज़ से हमें कुछ ना कुछ आपको आने वाले समय के अंदर बेनिफिट हमें मिल सकता है। टूर्स एंड टूरिज्म सेगमेंट को बूस्ट करने के लिए हर एक कदम आईआरसीटीसी आगे बढ़ा रहा है। फिर अभी हम आ चुके सेकेंड अपडेट्स के ऊपर। ये भी जो अपडेट्स है डेट एंड टाइम देखना, आज के दिन हमें अपडेट्स निकल के आ चुका है। आईआरसीटीसी लॉन्च रेल टूर पैकेज फॉर तिरुपति बालाजी फ्रॉम मुंबई, चेक फेयर एंड रूट हियर। तो बेसिकली आईआरसीटीसी ने एक और दोस्तों अपना पैकेज लॉन्च किया है, टूर पैकेज लॉन्च किया है तिरुपति बालाजी का, जहां मुंबई से दोस्तों ये अच्छे खासी बेसिस की पर जो डेस्टिनेशन जो है वो तिरुपति बालाजी है। और कहाँ से होने वाला है, मुंबई से लेके तिरुपति बालाजी तक ये हमें पूरा का पूरा जो टूर पैकेज हमें निकल के आ रहा है। तो इस चीज़ से भी या फिर इस न्यूज़ से भी हमें रेवेन्यूज़ के अंदर भी हमें जंप निकल के आ सकती है आने वाले समय के अंदर।
और दोस्तों मैंने आपके साथ IRCTC का Q3 का रिजल्ट शेयर किया था, जहां इनके अर्निंग पर शेयर अगर आप देखोगे कितना एक्सपेक्टेड था 2.97, कितना कंपनी ने रिपोर्ट किया 3.18, जहां 7.5% का सरप्राइज कंपनी ने दी चुकी है। और रेवेन्यूज के अंदर अगर आप देखोगे 860 करोड़ का एक्सपेक्टेड था और वो कंपनी ने 918 करोड़ रिपोर्ट किया। तो यहाँ भी ऑलमोस्ट 7% का सरप्राइज रेवेन्यूज के अंदर भी और 7.5% का सरप्राइज अर्निंग पर शेयर के अंदर कंपनी ने Q3 के अंदर परफॉर्म कर चुकी है। लेकिन जिसके मुताबिक अभी तक हमें Q3 का रिजल्ट्स का कोई भी दोस्तों इम्पैक्ट हमें अभी तक कंपनी के स्टॉक प्राइस के अंदर नजर नहीं आ रहा, उसी की वही ये कंपनी ट्रेड कर रही है। तो जल्दी आपको IRCTC के अंदर हमें जंप निकल के आ सकती है। एक बार 650 रुपये के ऊपर कंपनी क्लोजिंग दे तो 780 रुपये का टारगेट हमें ब्रोकर की तरफ से दिया हुआ है। तो बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और फंडामेंटल जैसे IRCTC जो कि गवर्नमेंट ओन कंपनी है उस कंपनी के अंदर लंबे समय के लिए होल्ड कीजिएगा। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे HDFC बैंक के बारे में। तो HDFC बैंक का अगर आप दोस्तों देखोगे तो शानदार तरीके से अपडेट्स हमें HDFC बैंक के अंदर निकल के आ चुका है। तो अगर आप बैंक्स के अंदर निवेश करना चाहते हो प्राइवेट सेक्टर वाले तो HDFC बैंक के अंदर निवेश कर सकते हो, सबसे पहला प्रेफर दे सकते हो। अभी हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। HDFC रेज 25,000 करोड़ इन इंडियाज लार्जेस्ट रुपी बॉन्ड इंश्योरेंस, तो बेसिकली इश्यूएंस। तो यहाँ अगर आप दोस्तों देखोगे तो फंड रेजिंग कंपनी करने वाली ही HDFC बैंक हमें करने वाली है। 25,000 करोड़ का फंड रेजिंग होने वाला है। जो भी कंपनी फंड रेजिंग करती है उन कंपनी के अंदर एक पॉजिटिविटी अपडेट्स होता है कि फंड रेजिंग के चलते हुए तो ज़रूर हमें HDFC बैंक के अंदर आने वाले समय के अंदर इसका ज़रूर हमें बेनिफिट आपको मिल सकता है। और आपको पता होगा HDFC बैंक का HDFC लिमिटेड के साथ हमें मर्जर होने वाला है, जिसका अप्रूवल हमें NCLT की तरफ से दिया हुआ है, एज वेल एज हमें BSE और NSE के तरफ से भी हमें दिया हुआ है। तो जिसके चलते अगर आप दोस्तों देखोगे तो HDFC बैंक ये है HDFC लिमिटेड। तो HDFC लिमिटेड HDFC बैंक के अंदर दोस्तों मर्ज होने वाला है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है, तो दोस्तों क्लियर करना चाहूँगा HDFC लिमिटेड HDFC बैंक के ही अंदर मर्ज होने वाला है। तो जिसके चलते कितने अमाउंट ऑफ आपको शेयर्स मिलेंगे, 1 के बदले 2 शेयर्स मिलेंगे, 100 के बदले 200 शेयर मिलेंगे, कंपनी ही के द्वारा ही आपको डिसाइड हो जाएगा। तो मर्जर कब होने वाला है? मर्जर अप्रैल महीने के अंदर हमें होने वाला है। ऐसी कंपनी के द्वारा ही हमें अपडेट्स आ चुका था। और HDFC बैंक का अगर आप दोस्तों टारगेट्स देखोगे तो 1900 रुपये का टारगेट HDFC बैंक के अंदर दिया है। तो जिसके मुताबिक बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और लंबे समय के लिए होल्ड करना। अभी हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो 406 रुपये की क्लोजिंग विप्रो के अंदर हो चुकी है। 1% की गिरावट 17 फेब के दिन देखने को मिल चुकी है। तो विप्रो के अंदर हमें म्यूचुअल फंड की तरफ से बाइंग निकल के आई है। बहुत शानदार तरीके से खबर है। विप्रो, KPIT, टाटा एलेक्सी, बिरलासॉफ्ट, ब्राइटकॉम, IT स्टॉक दैट म्यूचुअल फंड बॉट एंड सोल्ड इन जैन 2023। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे तो क्लियर कट हमें मेंशन किया गया है कि TCS के अंदर भी हमें स्टेक इंक्रीज किया है, रेस किया है। फिर अगर आप इन्फोसिस के अंदर देखोगे तो यहाँ भी स्टेक रेस किया है। और अगर आप दोस्तों म्यूचुअल फंड का अगर विप्रो के अंदर देखोगे तो वहाँ भी हमें स्टेक रेस किया है। सबसे पहले स्टेक कितना था 2.77% का, वो इंक्रीज करके 2.84% म्यूचुअल फंड्स ने स्टेक इंक्रीज किया है, यानी कि म्यूचुअल फंड्स की भी बाइंग विप्रो के अंदर हो चुकी है। और करंटली अगर आप देखोगे विप्रो 4 से 6 रुपये के ऊपर ट्रेड करा, जिसकी वजह से टारगेट अगर आप देखोगे शॉर्ट टर्म बेस 428 रुपीज़ का टारगेट हमें शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर विप्रो के अंदर दिया हुआ है। लंबे समय का अगर आप टारगेट देखोगे 560 रुपये का हमें ब्रोकर की तरफ से दिया हुआ है लंबे समय के लिए। तो अभी भी विप्रो पिछले 1 साल में 32% की गिरावट के ही अंदर मिल रहा है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो सबसे बढ़िया मौका है तो बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और विप्रो जैसी फंडामेंटल स्टॉक को डिस्काउंट प्राइस के ऊपर बाइंग करके लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो। अभी हम लोग बात करेंगे कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। कंपनी का फेस वैल्यू 10 है, एग्जीक्यूशन के बाद 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 10 शेयर मिलेंगे, 10 के बदले आपको 100 शेयर मिलेंगे और 100 के बदले आपको 1000 शेयर मिलने वाला है। इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसकी अगर आप एक्स डेट देखोगे 24 ऑफ फेब इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लोग 23rd या फिर इससे पहले निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करें तो फाइनेंस सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करते हैं और कंसिस्टेंटली बिल्कुल भी इस कंपनी के अंदर ग्रोथ नहीं है। बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें कंपनी के पैरामीटर से। तो कौन सी कंपनी सबसे पहले नाम देख लेते हैं, कर्णवती फाइनेंस लिमिटेड। तो इस कंपनी के ही बारे में दोस्तों हम लोग बात करें। फाइनेंस सेगमेंट से कंपनी बिलोंग करती है। अगर आप इसका मैक्सिमम का रिटर्न प्रोफाइल देखोगे 1600% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी दे चुकी है। 2015 में ही मार्केट के अंदर आई है। 180 रुपये के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है। तो इस कंपनी के अगर आप पैरामीटर्स देखोगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 0.41 करोड़, 0.27 करोड़, 0.36 करोड़, 3.27 करोड़। तो पैरामीटर्स के अंदर बहुत ज़्यादा हमें वॉलेटिलिटी है।
तो जिसके मुताबिक बहुत अच्छी दोस्तों कंपनी नहीं है, बहुत छोटी कंपनी ही, ऑलमोस्ट हमें 150 करोड़ के आसपास कंपनी का हमें मार्केट कैप है, तो जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा कंपनी के अंदर इन्वॉल्वमेंट है। तो अगर आप इस कंपनी के ही अंदर निवेश करना चाहते हो, फाइनेंस एक्सपेंस से अगर आप निवेश करना चाहते हो, तो बजाज फाइनेंस सबसे बेस्ट कंपनी है। महंगी है लेकिन कंसिस्टेंटली आने वाले सालों में आपको रिटर्न मिल सकता है। तो इस कंपनी को आप इग्नोर करके भी चल सकते हो, स्टडी करो, एनालिसिस करो, उसके बाद ही आप बाइंग करने की कोशिश कर सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।